नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये सुबह उठ के चले गए थे मार्केट और वहाँ से ले आए ढेर सारी सब्जियाँ, आम वगैरह सब कुछ। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे है परवल। तो मैं ना इसका बार बार नाम ही भूल जाती, कभी चठेल कभी कुंडरी, पता नहीं क्या क्या बोलने लगती हूँ। तो फिर मैं लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी इतना सारा ले आए हैं और रखने का मेरे पास कोई जुगाड़ है नहीं। और इनको ये पहले ही बोल दी थोड़ा ये बनाना, थोड़ा वो बनाना, थोड़ा ये बना लेना। तो थोड़ा थोड़ा करते करते तो भाई समय तो लगेगा ही ना। तो फिर मैं लग गई अपने काम पे रोज़ की तरह। नहा के सारा काम हो गया है। और यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेट भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आता करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल की लाइफ पूरी तरह से मोबाइल पे डिपेंड हो गई है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग अपने दादा दादी के पास बैठ कर के, दादा दादी से याद है कि मेरी दादी भी नहीं है और दादा भी नहीं है। तो जब दादी थी, दादा को तो मैंने देखा ही नहीं है, तो बैठ कर के मस्त कहानी वगैरह सुनते थे, या फिर कभी कुछ हुआ तो वो बताती थी। लेकिन जब से ये फ़ोन का चलन चला ना, इस तरह का क्रेज़ हुआ है ना, पता नहीं, घर का सारा काम निपटा करके बेड पे आओ तो हाथ में सीधा ही फ़ोन आता है कि पता नहीं क्या हुआ, जरा देखूं। अभी तो मान लो फ़ोन पे काम कर रही हूँ, तो पहले मैं अगर कोई काम नहीं भी करती थी तो भी मुझे फ़ोन का इतना क्रेज़ मुझे नहीं था कि चलो फ़ोन देखना ही देखना है, करना है करना, हाँ है चलो ठीक है। लेकिन अब तो मान लो काम हो रहा है मेरा फ़ोन पे ही, मतलब सब कुछ हासिल से हो गया है। तो बस इसलिए फ़ोन सबके जीवन का आधार जैसा लगता है बन गया हो। और समय नहीं मिलता एक दूसरे के पास बैठ कर के देखने का। बैठ कर के देखना, बात करना होता है ना एक तरह का, कि हाँ देखें कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं है, दुनिया में चल क्या रही, इससे कोई मतलब नहीं है भैया। बस फ़ोन है फ़ोन है फ़ोन है, तो फ़ोन का चार्जिंग देख लो कितना है, और हाथ में फ़ोन होना चाहिए, बस आजकल यही चल रहा है। तो मैंने कद्दू काट लिया था, तो कद्दू की जो सब्जी नहीं, दाल बनाऊंगी ना सूखी, मतलब वो गाढ़ी सी, क्योंकि ज़्यादा पतला इनको पसंद है नहीं है। तो मैं ऐसा बनाऊंगी कि चावल में खाने लायक बन जाएगा। तो पहले धो लेती हूँ। आज पानी भर के यहीं पे रख दिए। मम्मी बोली तुम्हारा पैर पूरा ख़राब हो गया है, तुमको उछल उछल के नल पे नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊँगी नल पे, क्योंकि मेरी आदत है 75 बार हाथ धोने की। नमक पकड़ा तो हाथ धोंगी, हल्दी पकड़ा तो हाथ धोंगी। और मेरी सबसे गंदी आदत क्या है, यहाँ पे जो है ना, दरवाजे का जो चूड़ी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग उसको, दरवाजे में जो गोले सा लोहे का बना रहता है ना, छल्ला रिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, चूड़ी बोलते हैं। तो उसमें ना मम्मी ने कपड़ा बांध देती है हमेशा हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि मैं इतना बार हाथ ही धोती हूँ ना। तो मम्मी बोलती है लो बांध दिए। कुछ नहीं मिला ना तो मैं अपने कुर्ती का नीचे कोने को उठाती हूँ, सीधे उसी में हाथ पोंछ देती हूँ। ये बहुत गंदी आदत है मेरी। हाथ, लेकिन गंदा हाथ नहीं पोंछती हूँ, धो के जो आते हैं वो पानी पोंछती हूँ, इसलिए दाग नहीं लगता है कुर्ती वगैरह में। और तो फिर मम्मी बोली लो यहाँ पे, मम्मी को बोलती हूँ कि वहाँ पे जो कपड़ा है ना उसको रहने दिया करो, हटाया मत करो। मम्मी फिर से उसको बांध दिए, लेकिन गीला है तो वो पोंछने में ना अच्छा नहीं लगता है। सूखा कपड़ा रहता है तो पोंछने में अच्छा लगता है, गीले कपड़े में क्या पोंछो, एक तो वो खुद गीला, दूसरा मेरा हाथ गीला, तो क्या ही पोंछाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कद्दू काट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी आ गए थे, इनके घर वाले जो हैं मिलने के, सास ससुर सब, वो सब आ गए थे घूम के। तो ये भी आ गए थे। और अनन्या का भी स्कूल भी खुलने वाला है। तो अनन्या को ना भी मैंने गाड़ी वगैरह दिया था, लेकिन ना उसमें बहुत दिक्कत होती थी ऑटो में। कभी आता था कभी नहीं आता था, फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं करता था वो ऑटो वाला भैया जो है, कभी नहीं करते थे। और दिक्कत से ये जाती थी एक साइड बैठा के, छोटी थी ना, मुझे बहुत डर लगता था, बहुत सारे हादसे हो रहे थे। और ये एकदम साइड में एकदम रड पकड़ के ऐसे खिसक के बैठती, रहता था कि अगर गाड़ी अगर ब्रेकर पे जाएगी तो ये ना गाड़ी से फेंका जाएगी। इसके साइड में रॉड भी नहीं था, मुझे बहुत डर लगता था। और कभी आते थे ऑटो वाले भैया, कभी नहीं आते थे। कभी कहते थे आज तो मेरी गाड़ी ही ख़राब है, नहीं आ पाऊँगा। तो ये सब स्यापा होता था। तो मैंने इनसे कहा आप ही पहुंचा दिया करो, आप तो कोई ऑफिशियल वर्क करते हो नहीं, जो कि आपको एकदम 10 बजे जाना है और फिर पूरा टाइम ऑफिस में ही रहना है, खुद का काम है ना, तो फिर आप पहुंचा दिया करो। तो ये पहुंचा देते हैं, ले आते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, दोबारा उछल के गए मार्केट, अब पता नहीं इतना सारा सामान फिर उठा के लेके चले आए। तो अभी तो मैं सब निकाल के इस पे रख रही हूँ, बाद में खाना वगैरह बनाने के बाद फिर ये सब को समेटना होगा। और जीरा का पैकेट ये ले आए थे, जीरा ऑलरेडी घर में था फिर उठा के ले आए। और जीरा की जो पैकेट है ना वो फटी हुई है, तो वो आधा से अधिक जीरा ना इस जो मतलब ये जो बोरा है उसमें ही गिर गया है। तो मम्मी बोल रही है जीरा धूप में दे देंगे, क्योंकि कोई भी सामान आता है ना, दाल वगैरह कुछ भी, तो पहले धूप में दिया जाता है। तो देखो ये मूंग का दाल का मैं दाल बना रही हूँ, वो कद्दू को देख लो इसमें डाल दिया है, एकदम हल्का पानी दिया है, क्योंकि जो पानी कद्दू छोड़ेगा ना उसी से ये दाल पक जाएगा। एक्स्ट्रा पानी मैंने बस थोड़ा सा दिया, इतना सा दिया है, बोले तो छोटे वाले गिलास से हाफ गिलास। तो इसको मैं अच्छे से रगड़ के धोऊँगी, इतना रगड़ के धोऊँगी, इतना रगड़ के धोऊँगी कि ये आधा इसी में पक जाएगा। मुझे न धोने की आदत बहुत गंदी वाली लगी, बहुत धोती हूँ रगड़ के, जब तक सफ़ेद पानी नहीं निकलेगा, साफ़ क्लीन नहीं निकलेगा ना, तब तक मैं धोती रहती हूँ दाल को। क्योंकि मार्केट में जो दाल होते हैं ना उस पर पॉलिश की जाती है, ताकि वो चमके, अट्रैक्टिव दिखे और लोग समझे वाह दिख रहा है अच्छा तो ले लेते हैं। तो इसमें ना दाल हो गया, चावल इसमें एक लेयर पॉलिश की जाती है, पता नहीं पॉलिश किस चीज़ से करते हैं, हो सकता है कुछ हो, शाइनिंग बढ़ जाए। और यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी कान्हू के लिए ना आम है तो कान्हू के लिए दे दूँ क्या? तो मम्मी यहाँ पहुँचवा दो। तो अभी पैकेट खोला नहीं था, तो ना पन्नी जैसे लाए थे वैसे रखा हुआ था, तो मैंने पहले कान्हू के लिए निकाल दिया। कल से पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कान्हू मुझसे कह रहा मुझे आम खाना है। तो रात में मैंने इनसे कहा था आप जब आएँगे तो आम लेते आइएगा, तो शायद ये भूल गए तो फिर नहीं लाए, तो सुबह पता नहीं याद होगा तो खुद से ही ले आए। तो मैं समझ गई कि टाइम है अब कान्हू का भोग लगाने का, तो शायद कान्हू को खाना ही था पक्का, इसलिए ये अपने मन से इस बार ले आए। रात में तो भूल ही गए थे लाने के लिए, और सुबह में देखती हूँ खुद उठा के ले आए। और इसको क्या, मैं इसका नाम ही यार बार बार भूल जाती हूँ, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी इसलिए आ रहा था कि तभी मैं जब काट रही थी ना इसको कट ही नहीं रहा था। इस तरह से सजा करके मार्केट में रखते हैं ना, इतना प्यार से तो मैं अपना चोटी नहीं बनाती थी बचपन में जितना से इसका चोटी बना करके रखे हुए थे। एक बार गुच्छा काटने की कोशिश कर रही थी तो कट ही नहीं रहा था, तो एक करके काट के निकाला है। मेरी मम्मी चाकू में इतना धार रखती है, इतना धार रखती है ना मेरे लिए कि हाथ ही ना कटे। और यहाँ सब्जी भी नहीं कट रही है, बोलती थोड़ा तेज़ वाला चाकू ले आते हैं मम्मी, तो नहीं इसी से काटो हाथ कट जाएगा। मतलब मैं अभी भी छोटी हूँ उनके लिए। अब मुझसे हंसुआ से होता नहीं है, मम्मी हंसुआ चलाती है, मैं चाकू चलाती हूँ। और चाकू ऐसा है ना कि पूरा मेहनत मुझे जितना खाए पिए शरीर का दम मैंने सब चाकू पे डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कचरा भरने के लिए जुगाड़ रखा हुआ है, तो इस प्लास्टिक में जितने भी छिलके वगैरह होंगे सब भरते जाऊंगी। और लास्ट में जब किचन साफ़ करूँगी ना खाना बना करके, तो सारा कचरा उठा करके फिर बाहर फेंक के आऊँगी। और सुबह आते हैं 10 बजे कचरा वाला भैया, कचरा निकाल बहन घर से, पता नहीं क्या बजाते हैं, कचरा निकालो कचरा वाला आया ऐसे ही गाना बजते रहता है, बस सबको जाके कचरा देते हैं। तो ये कचरा जो ले जाते हैं ना मुफ्त में यहाँ से नहीं ले जाते हैं, क्योंकि इनकी भी गाड़ी का तेल जलता है ना यार, तो इसलिए साल में 300 रुपया बांध दिया गया है हमारे तरफ। कचरे वाले भैया जो आते हैं ना उनको देना पड़ता है, वो टैक्स में ही कटेगा एक साथ ही। तो मुझे लगा कि ऐसे ही लेके जाते होंगे, तो फिर मम्मी बोली नहीं ऐसे ही लेके नहीं जाएंगे ये। तो मैंने पूछा क्यों, बोलते ये सब टैक्स में बांधा हुआ है, 300 रुपया इनको हर साल आना चाहिए कचरा जो लेके जाते हैं। तो बगल में एक दुकान वाले अंकल है ना, मैंने उनसे पूछा ना, तो अंकल बोलते हैं मैं तो कचरा दूंगा ही नहीं, मैं बोलूँगा मेरा कचरा हम फेंकते ही नहीं, तो काय का 300 रुपया। तो अब जो रूल बन गया वो तो हट भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐड करा हुआ है टैक्स में। मुझे उनकी बात सुन के हंसी आ रही थी, मैं जब फेंकता ही नहीं हूँ तो फिर मैं दूंगा क्यों। तो मैंने भी बोला कि अंकल सब्जी का छिलका वगैरह तो कंपोस्ट बन जाता है, हम भी नहीं फेंकेंगे, हम मैं भी रखूँगी अपने घर में। तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा हम दोनों अपना अपना घर में रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में रखो चाहे देने जाओ, मर्जी आपकी। लेकिन वो 300 रुपया जब गवर्नमेंट के साइड में जाएगी तो जाएगी। हाँ भाई वाजिब है, उनका भी तेल जलता है, तो रोज़ के रोज़ आना होता है उनका। और अचानक सब्जी काटते हुए देखिए अनन्या तो आम देख ली, बोलती है क्या मुझे भी आम खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देती हूँ। और मुझे ये आम जो है ना बहुत पसंद है, इसके अलावा मुझे कोई भी आम पसंद नहीं है। मालदह आम है, एक होता है दूधिया मालदह वही लाए हैं, एक होता है मालदह, एक होता है दूधिया मालदह, मे भी सबको जानते होंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है रुको काट देती हूँ, चाकू धो करके काटा है, फिर उसको दिया काट करके, तो वो बैठ के खाई है। मैंने कहा कुछ और के साथ खा लो, तो बोलती नहीं मुझे खाली ही खाना है। मैं चलो ठीक है, कानू के लिए निकाल दिया, उसके बाद जिसको उसको खाना है खाओ। उधर कानू को भोग लग चुकी है। इधर एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया हुआ, एक तरफ अब इसको काट के रखा है, पहले इसको दे देती हूँ, नहीं तो ये फिर इसका गुस्सा चढ़ जाएगा कि बोला काट के तो दी भी नहीं।
सबको खुश रखते रखते ना माथा ख़राब हो जाता है यार, क्या ही बोलूँ, सबकी फरमाइश पूरी करते करते। तो खैर कोई नहीं, घर है, घर में सब लोगों को खुश रखना पड़ता है और एक अकेले इंसान हर किसी को यार खुश नहीं रख सकता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे सब कोई खुश रहे। यहाँ पे देखो दाल बन चुका है मेरा, और पानी मैंने बोला था ना बस इत्तू सा दिया है, छोटे वाले गिलास से हाफ गिलास, और फटाफट खाने वाने का ट्रिक है ये देखो, ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया है, कद्दू ऐसे ही रहेगा। और दाल घुल चुका है, प्रॉपर घुला हुआ है। तो अभी भी ये बना नहीं है, ये तो बस उबला हुआ है। अब इसकी प्रोसेस जो है ना बाद में करूँगी, फ़िलहाल तो मैं इसको साइड कर दे रही हूँ। भुजिया मैं जल्दी से छौंक लेती हूँ, तब तक ये भी बनता रहेगा। उसके बाद कुकर खाली करके उसमें चावल दूँगी मैं। और कोई खुश हो ना हो, मैगी देख के अनन्या बहुत खुश होती है। और इतने सारे मैगी के जो मैं एड्स वगैरह देख रही हूँ उसमें कीड़े निकल रहे हैं, ये वो, दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना नहीं करना है। लेकिन ये फिर से मैगी उठा के ले आए हैं। ऐसे मैंने घर में ना होममेड पास्ता बनाया था, आटा वाला, बहुत स्वादिष्ट बना था। ये भी खा के बोली कि बहुत अच्छा बना है ना, नेक्स्ट टाइम फिर बनाना। थोड़ी मेहनत लगती है यार, रोटी बेलो फिर उसको ये करो वो करो। तो खैर कोई नहीं, घर का वो तो सही है, लेकिन इसको यही खाना है और ये उठा के भी ले आए, तो अब क्या ही करूँ। ऐसे ये पैकिंग की डेट वगैरह सब कुछ देख करके लाते हैं कि सही है कि नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखती हूँ बनाने से, मैं इसको मैंने बोला है जब उबालोगी ना इसको तो देखना सब कुछ जैसे दिखाया था वैसे देख के बनाना भाई। बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। मतलब कुछ भी इन लोगों का फेवरेट है ना, उसमें कुछ भी दिखा दो तो ये लोगों को खामी, उसमें खामी नज़र आएगी ही नहीं। खैर कोई नहीं, बच्चे हैं। और मम्मी कहती है कि जो भी होता है ना, लड़कियां जो भी होती है ना अपने माँ पापा के घर ही खाती है, ससुराल में पता नहीं उसको खाने तक का भी फुर्सत मिले ना मिले। तो मुझे अपनी बात याद है कि सही बात है, मुझे खुद के लिए मैं बहुत तरह के खाने बनाती थी। मतलब यहाँ पे भी आप देख रहे हो इतना कुछ बना रही हूँ, वहाँ पे 30 से ज़्यादा बनाती थी मैं ससुराल में। और जब मेरी खाने की बारी आती थी ना तो मैं खा ही नहीं पाती थी, एक रोटी लेती थी उसमें भी हाथ काँपते थे मेरे, इतना काम करती थी मैं। घर का सारा काम, सबके कपड़े धोना, बर्तन पोछा, झाड़ू, खाना, नाश्ता, पागल सी हो जाती थी मैं। तो खैर सबके यहाँ का यही सीन है, लेकिन मेरे यहाँ को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। तो खैर कोई नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके इतना कुछ बनाना पड़ता था ना कि थोड़ा ही बनाओ तो क्या मेहनत नहीं लगता है। और यहाँ देखो दाल मैंने पलटी कर लिया, कुकर कर लिए खाली, क्योंकि आज मैं ना कुकर में चावल बनाऊंगी। कल मेरे पति देव ने कहा चावल ना थोड़ा सा कड़ा रह गया था, क्योंकि जो पतीले में जो बनाया था ना वो ना कड़ा क्या ही बोलोगे, जब बना था तो परफेक्ट था, लेकिन जब वो ठंडा हुआ थोड़ा सा कड़ा हो गया। कुकर में है ना, कुकर में पैक रहता है तो गर्म रहता है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आज मैं कुकर में बनाऊँगी। ऐसे तो उनको कुकर का खाना चावल पसंद है नहीं, लेकिन आज तो मैंने कुकर में बना के दिया था तो बोले सही है। तो जब ये हल्का मतलब तला गया था ना, तो इसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी दी है, पहले नहीं दिया था। तो देखो ये भी बनने पे है, इसको तो भी बहुत समय लगेगा, तो मैं फ्लेम कम कर दूँगी ताकि धीरे धीरे ये अपना पकते रहे, तब तक दूसरा काम करना है मुझे। तो उसको ढक करके मैंने रख दिया चला करके, अब ये हल्का हल्का पकते रहेगा। तब तक मैं इधर चावल धो लेती हूँ, क्योंकि एक गैस स्टोव एक खाली है तो उसको खाली नहीं रखना है। और यहाँ पे लाइट कट गई थी क्योंकि बारिश हो रही है ना, आंगन में मेरा अभी भी पानी जमा ही है। और घर में इतना सारा सब्जी उठा के ले आए और पेड़ में जो है नेनुआ सूखे जा रहा है।
नेनुआ इतना महंगा है ना, क्या ही बोलूँ। सामने एक दुकान वाले अंकल है ना, वो बेच रहे थे। मैंने दाम सुना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। 2 नेनुआ छोटा छोटा सा उठा के दिए, बहुत छोटा होगा, 10 रुपया उसका। मैंने कहा वो तेरी के, मेरे गाछ में तो 10 किलो नेनुआ ऐसे ही सूख गया मेरी मम्मी की वजह से। ये बोलती है चढ़ने दो इसको, जहाँ जाता है लत को चढ़ने दो। मैंने कहा चढ़ने तो दो, तोड़ोगी कैसे? हाँ तोड़ लेंगे ना, तोड़ लेंगे ना। अभी पता चल रहा है अभी पता चल रहा है कैसे तोड़ना है उसको। तो वही बोल रही हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में सूखा जा रहा है। तो मैं ऐसे ही कुकर में जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही मेज़रमेंट करती हूँ। फिंगर जो होता है ना, फिंगर के 3 लाइन तक ऊपर जो रहता है ना डॉट, फिंगर में जो लाइन हो वहाँ तक पानी होना चाहिए, चावल से ऊपर तक। तो इधर चावल बन रहा है, इधर भुजिया बन रही है। तो फटाफट मेरा खाना बन गया था। तो उसके बाद मैंने कहा आप खाना खाने के लिए जल्दी से आओ, नहा करके। उसके बाद खाना बन ही चुका है। अभी भी एक डिश बाकी ही है तो यहाँ पे टमाटर यार बहुत महंगा है, क्या ही बोलो। हर चीज़ ही बहुत महंगा है सब। प्याज लाए थे 45 रुपये, आलू लाए थे 45 रुपये का, प्याज भी लाए थे 48 की 45 का, ऐसे यहाँ चल रहा है। टमाटर तो देखने को नहीं मिलता है। एक टमाटर 10 रुपये का है। ये सामने जो दुकान वाले अंकल है ना, वो दिए थे एक टमाटर 10 रुपये में, वो भी उतना बड़ा नहीं था। तो मुझे मैगी वगैरह में डालना होता है, तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। फिर ये लाए हैं तो फिर तो ये तो 500 600 हज़ार तक का शॉपिंग सब्जी का करके रख देते हैं। और बोलते थोड़ा ये बनाओ, थोड़ा वो बनाओ, थोड़ा ये बनाओ, थोड़ा वो बनाओ। और कैसे मैनेज करके चलना होता है, ये तो हम महिलाओं को सीखना पड़ता है ना। इनका काम है ला करके दे देना, हमारा काम है उसको चलाना, है कि नहीं। तो जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे सहमत ज़रूर होंगे। और यहाँ पे ना मुझे ना भरवा परवल बनाने का बड़ा मन था, लेकिन परवल मुझे चुनना पड़ गया, क्योंकि इसमें जो परवल थे ना वो सब्जी वाले थे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इसमें बस 5 परवल ऐसे निकले जो भरने वाले थे। तो मैंने कहा चलो भगवान जी मेरी इतनी सुन लिए। तो ये देखो 5 ही परवल भरने वाले निकले, और बाद बाकी एकदम पतले पतले से, फिंगर जितने पतले होते हैं ना उससे थोड़े से ही मोटे होंगे। तो उसमें तो भराएगा नहीं यार। तो भरने वाले मात्र 5 ही मिले, और मेरे घर में लोग भी 5 ही हैं तो उसी हिसाब से मैंने कहा चलो ठीक है, जितना मुझे चाहिए था वो मिल गया है। तो दाल बन चुका है, चावल चढ़ा हुआ है, भुजिया चढ़ा हुआ है। अब बस सिर्फ परवल को भरना है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी तो खैर दाल छोंकूँगी ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। उस तरह का अगर दाल दे दूँ तो कोई नहीं खाएगा, बोलेगा क्या बना करके रख दी है तो उसको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई। किचन में जब हो ना तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कौन कैसे खाएगा। तो यहाँ पे मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। प्याज भी बहुत महंगा है, हर चीज़ ही बहुत महंगी हो रखी है, पता नहीं क्यों। तो देखो चावल भी मेरा बन गया, उतार के मैंने उधर रख दिया है। आज चावल जल्दी बन गया क्योंकि कुकर में बनाया, नहीं तो फिर पतीले बनाती तो वो धीरे धीरे बनते रहता था। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेट की प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो जो है ना कभी जाता है कभी नहीं जाता है, कभी टाइम इधर उधर हो जाता है। सोचती हूँ रोज़ 2 बजे पोस्ट करूँ। और यहाँ मैं मिर्ची चेक कर रही थी तीखा है कि नहीं। अगर आपको मिर्ची चेक करना है ना, ऐसे हल्का सा स्मेल, मतलब इसको सूंघना दूर से ही पता चल जाएगा, अगर लग गई तो समझ जाओ तीखी है। तो मैं वही देख रही थी, तो हल्की तीखी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा तीखा रहेगा तो दाल खाने में अच्छा लगेगा। इतना भी तीखा नहीं था कि खा ना पाए, बस हाँ इतना सही था, इतना तीखा सही था। तो मैंने इसको भी दोनों को कट कर लिया। पहले सोचा था एक ही डालूँगी, लेकिन जब देखा कि तीखी है 3-4 डालूँगी, जब देखा तीखी है तो 2 ही डाला था। नहीं तो बस खाना खाने से पहले लोग ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं, उसके बाद जो मेरी कुटाई होती, ये क्या बना दिया, जहर ही बना दिया, पेट में जलन शुरू हो गई है। इसलिए मुझे ना मिर्ची को थोड़ा सूंघना पड़ा। ऐसे खाने की चीज़ों को नहीं सूंघा जाता है, लेकिन पता करना था तो बस मैंने सिर्फ चेक किया है चेक किया है मिर्च को, उसके बाद धो दिया था। और यहाँ पे काट रही मैं प्याज।
तो ये तैयारी हो चुकी है दाल छोंकने की। हरी मिर्च काटा है 2, टमाटर 1 काटा है, प्याज ना मैं देखी ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने हाफ़ ही काटा था। हाफ़ जो परवल मैंने भरा ना उसमें डाल दिया है। तो देखो लाने वाला तो ला करके रख दिया, 1000 का सब्ज़ी ला के धर देगा, 2000 का सब्ज़ी ला के रख देगा, लेकिन चलाना कैसे और कब तक है वो तो हमें ही जानना पड़ेगा ना। और घर में अगर सामान भरा हुआ रहता है ना तो महिलाओं का जो है ना इस चेहरे पे स्माइल रहती है। सामान थोड़ा सा भी इधर राशन का हो जाता है ना तो क्या ही बोलूँ, खुशियाँ जैसे ख़त्म सी हो जाती है। और ख़ास के जब बच्चे घर में हो ना, शाम होते ही मम्मा क्या खाना है, तब तो और माथा ख़राब हो जाता है यार, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को घिस दिया है, क्योंकि ना पीसना पासने वाला सीन नहीं है, इसमें घिस के डालूँगी। और उसके बाद इसको अच्छे से धो के मैं रख दूँगी ताकि इसमें स्मेल नहीं आए, क्योंकि चाय बनाती हूँ ना तो मैं इसमें अदरक घिस करके देती हूँ, इसलिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसको जो छोटी छोटी से लहसुन हो जा रही थी ना उसको मैं नहीं घिस पा रही थी तो ऐसे ही दे दूँगी। उसका इसको कूट पीट के मिला दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो धो के देखो मैंने यहाँ पे टंग दिया आराम से। अभी भी घर में भसड़ मची है, वो सामान ला के जमा करते ही जा रहे हैं चौकी पे। और ये मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी पत्ता भी दूंगी, 2 ही बस, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही डाल, छोटे छोटे डंठल जो होता है वो लिया है। थोड़ा सा दाल को ढंका कर दूंगी ना, फिर सबको आराम से इजी में खा लेंगे, किसी का मुंह टेढ़ा नहीं होगा, सबका मुंह सीधा रहेगा। तो बस दाल छोंकने के लिए इतना सारा सामान मैंने लिया हुआ है ताकि दाल अच्छा बन जाए। और परवल उबलने के लिए मैंने साइड में डाल दिया है, क्योंकि अभी इसको छोंकने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक मेरा परवल जो है ना आराम से उबल जाएगा। तो एक साथ 2 काम कर रही हूँ ताकि समय बच जाए। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, चाहती तो पचफोड़ना भी डालती, लेकिन उस दिन जो राशन लाया ना पचफोड़ना उठा के मैंने ऐसा जगह पे रखा है कि मुझे ही नहीं मिल रहा है, इतना सेफ़ रखा हुआ है मैंने उसको। तो मिर्च ना तीखी थी इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, नहीं तो बाप रे मेरे हाथों में जो जलन हो जाती है तो फिर अच्छा खासा समय लग जाता है निकलने में, इसलिए मिर्ची और कड़ी पत्ता बहुत जोर से पड़ता है ना, तो प्लीज़ जब भी डाले तो दूर ही रहे। मैं तो बोल रही हूँ हेलमेट ही डाल लो यार, सबसे अच्छा, चेहरे पे ना पड़े। इतना ज़ोर से पड़ा ना मैं दूर छिटक के भागी कूद फान करके किचन का काम करना होता है, क्या ही बोलूँ। तो पहले अदरक को पका लिया था कि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छे से आ जाए। उसका लहसुन का तो कच्चापन भी हल्का चलता है ना, तो लेकिन ये कच्चा रहेगा नहीं, मुझे पता अच्छे से पक जाएगा। तो धीरे धीरे करके सबको एक एक बारी करके डाल देंगे। सबसे पहले मैंने मिर्च दिया था ताकि मिर्च अच्छे से छना जाए तेल में। उधर मेरा परवल अब मैं उबलने के लिए दूंगी ताकि परवल भी उबल जाए, उसके बाद परवल को भरूंगी। तो बस खाना बन के तैयार है, इतना ही खाना बना था। वो जब बोलते तो बोलते करेला क्यों नहीं तला, लेकिन देखा कुछ नहीं बोले नहीं तो बोलते करेला का भुजिया क्यों नहीं बना, मतलब मेरा ही भुजिया बना दो यार, एक किचन में पगला जाओ। और इतना खाना बनाने मुझे आज ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मौसम ठंडा है ना। अगर मौसम गर्म रहता है ना, मतलब धूप वगैरह रहती ना, तो मेरी तो सोचो कि आधा प्राण मेरा निकल गया होता। लेकिन आज का वेदर बहुत ही अच्छा 2-3 दिन से हो रहा है ना, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो किचन में टिका भी जा रहा, नहीं तो किचन में टिकना मुश्किल हो जाता है। मैं तो चढ़ा के सीधे किचन से बाहर निकल जाती हूँ फ़ैन में चली जाती थी कि थोड़ा सिम कर दिया है, थोड़ा सा हवा लगा के आते हैं, तो पागल ही हो जाते हैं। तो ये देखो मस्त सी फ्राई हो चुकी है ये मेरा मसाला। इसमें हल्का मैंने मसाला भी ऐड किया हुआ है, गरम मसाला और मसाला। तो बस को ये दाल में मिला देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताना। आप चाहे तो चना का दाल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर चना का दाल मैं नहीं बनाती, उससे गैस प्रॉब्लम होता है। हाँ, उसको बनाने से पहले ना पानी में फूलने दे दो, फिर बनाओ, फिर मस्त बनेगा। तो मूंग का दाल का मैं बनाती हूँ, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा और टेस्टी भी लगता है। तो बस बन गया है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।